का स्वागत है। वैशाली जी, आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र चौथा। 17वां प्रकरण सूत्र चौथा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुक्तेषु निराकाङ्क्षी तादृशो भव दुर्लभः। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुक्तेषु निराकाङ्क्षी तादृशो भव दुर्लभः। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। हरिओम। ईश्वर एक तत्व है और इतने सारे जो आकार है, जैसे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, जो जो सब है, सब में ईश्वर तत्व। ये जो सृष्टि की इतने सारे अनुभव करने की इंद्रियाएं हमें मिली है, सबको मिली है, कुछ ना कुछ इंद्रिया मिलता है अनुभव करने से, क्योंकि अनुभव से ही सृष्टि रहती है। तो ये तत्व जिसके अंदर है, जहां जहां है, उसी के अनुसार ये तत्व जो ईश्वर तत्व होता है, वो भी हमारे इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, क्योंकि सब जगह तो इंद्रिय ये तत्व में, ईश्वर तत्व में भरी पड़ी। तो एक हुआ तत्व, एक हुआ इंद्रिय माध्यम से अनुभव। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर तत्व इंद्रिय माध्यम से अनुभव नहीं हो सकता। जितने सारे हमारे अनुभूतियां हैं, इंद्रिय के माध्यम से तृप्ति परितृप्ति जो भी है, आकांक्षा जो भी है, ये सब ईश्वर तत्व आपको अनुभव नहीं करवा सकते। तो अनुभव जो भरी पड़ी है अपने अंदर ईश्वर की माध्यम से, वो इंद्रिय के माध्यम से चुप हो जाता है, क्योंकि हमारा ज्यादा समय इंद्रिय की व्यवहार करने से हमें कुछ अनुभूति मिलती है। हालांकि ईश्वर अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकता है हमारा। इसीलिए मनुष्य जाति में सबसे उत्तम चलन जो कहा जाता है, वो है उपवास, मौन धारण। ये सब बहुत उच्च कोटि के अभ्यास होते हैं। क्या करने के लिए? ईश्वर तत्व का अनुभव करने। तो आज जो महर्षि अष्टवक्र कह रहे हैं, तो ठीक है, अनुभव कर रहा, इंद्रिय तुझे मिली है, इसके माध्यम से तू जीवित रहता है,
तो बार बार जो इंद्रिय से आपने अनुभव किया है उससे वासना स्वरूप उसे याद रखना और उसकी आकांक्षा करना कि और एक बार ऐसी अनुभूति हो ही जाए। इससे क्या होता है, जितना भी वक्त मिलता है ईश्वर अनुभूति वो भी हम गवा देते हैं, क्योंकि हमारी जो वासना और आकांक्षा के बीच में वर्तमान की जो ईश्वर अनुभूति वो हमसे छूट जाता है, और वर्तमान ही ईश्वर अनुभूति है। अष्टवक्र जी की ये जो हमें एक चेतना के माध्यम से चेतावनी भी है कि ठीक है, वर्तमान में जो चाहिए उससे तू अनुभव कर, लेकिन उसकी इच्छा मत रख। जो मिला है उसे अनुभव करके वही खत्म कर। उसको फिर याद करना, फिर उससे प्राप्ति करने के लिए फिर आकांक्षा रखना, इसमें क्या होता है कि तू तेरा वजूद जो है उससे तू कभी भी अनुभव नहीं कर सकता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें आप स्वयं कस्तूरी हो और खुद की जो इतनी सुंदर महक आप खुद ही नहीं जान सकते हो, ये बहुत दुख की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन आश्चर्य की बात जरूर है। तो क्यों ना हम जो भी इंद्र के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं उसे अनुभव करके बस वही उसे छोड़ दे। ना प्रीत रखे, ना लगन रखे, ना इच्छा रखे, ना वासना रखे, ना आकांक्षा रखे। बस जो मिला वही हुआ, वही छोड़ देते हैं। और इसके बाद जो अनुभूति होती है वो हमारी जो तत्व की अनुभव होती है। इंद्रिय छूटा, इंद्रिय से आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो आप जो मिला वो आपकी तत्व की अनुभूति है। आप हो क्या? ये जो स्वाद होते हैं, इतने सारे स्वाद होते हैं, महक होते हैं, स्पर्श गंध, ये सब जो श्रवण होते हैं, ये अगर आप थोड़ी बहुत इसको व्यवहार करके आप उससे मुक्त हो जाते हैं, जो रहता है वो ईश्वर अनुभूति रहता है। आप दो व्यक्ति को देखोगे, एक सहजता से काम करने वाला, एक आलस्य में रहने वाला। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। सहज सहजता में जो कर्म कर लेते हैं पता ही नहीं चलता किसी को कि वो कब कब कर्म किया। आलस्य भी वैसा ही होता है, वो कर्म ही नहीं करते हैं। तो एक कर्म करके पता ही नहीं चलता है, एक आलस्य है जो कर्म ही नहीं करता है। पकड़े हुए आदमी आलस्य में जरूर जाएगा, छूटा हुआ आदमी हर समय सहजता में रहेगा। कुछ भी आप इंद्रियों में पकड़े हुए हो वो आलस्य है। आपकी सहजता नहीं मिलेगी, इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू वर्क। इजीनेस नहीं रहेगा, बिजीनेस रहेगा। लेकिन जो इंद्रिय से कुछ नहीं पकड़ा हुआ है वो हर समय सहजता पूर्वक, क्योंकि उस एक बार आपने कुछ भी पकड़ लिया ना तो आपका हाथ पैर बंध गया, और कुछ नहीं कर सकते हो। एक ही काम कर सकते हो, आप पकड़े हुए हो। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपने किया फिर उससे छोड़ दिया। छोड़ने की एक तरीका होती है। एक बार आप ये जान लो कि छोड़ने से ही सहजता मिलती है, पकड़ने से आलस्य। आप पकड़ के क्या करोगे, इतना चीज पकड़ के वहीं खड़े रहोगे, वो आलस्य है। आंखों से, दृष्टि से, वासना से, आपकी जीवा से आप पकड़ के रखे हो, क्या करोगे? यू विल बिकम, जैसे कहते हैं, यू विल बिकम लाइक अ, क्या कहते हैं, यू विल बी सो हैवी, पकड़ के रखे हो। उसे आलस्य कहा जाता है। अगर आप कुछ नहीं पकड़ते हो सहजता से, जो
व्यवहार करते हो वही छोड़ के आ जाते हो, सब समय अपने आप को खाली रखते हो, आप बिल्कुल ईश्वर तत्व की महानता को आप समझते हो और आनंद भी लेते हो, भोग भी करते हो, और भोग का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। यही सहजता है। इसे सहज योग करके बहुत सारे इसे व्यवहार करते हैं। कोई प्रश्न है? सहजता और आलस्य के बीच की बहुत छोटी सी दूरी। मेरा एक क्वेश्चन है। अ, जैसे आपने अभी इसमें ये जो लिखा हुआ है कि भोगे हुए भोगों को वासना नहीं रखते, तो जो हम लोग, जैसे मैं 1-2 साल पहले जब कहीं घूमने गई थी, समझ लो कश्मीर घूमने गई, तो वो जो फोटोज थी, वो फोटोज को जब मैं वापस अभी थोड़ा कभी भी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो मैं वही कर रही हूँ ना, भोगे हुए भोगों को वापस देख रही हूँ ना। आप क्यों याद रखते हो? देख लिया बस हो गया। असर मत डालो। आपने देख लिया, अच्छा लगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसका असर अगर आपको याद आ रहा है, इसका मतलब आपके मन में द्वंद्व है। भूल जाओ। ये सब इतना इतना क्या कहते हैं, इतना छोटा इसका वजूद है, उससे इतना महत्व देने से ही वजूद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है। आपने देख लिया, आपको अच्छा लगा, हो गया। याद क्यों रखना है? अच्छा। डू वॉट एवर यू वांट। उसका बोझ मत ले। वो आलस्य बन जाती है। हमने ये किया, उस दिन वो किया था, अरे भूल जाओ ना। अभी क्या कर रहे हो, बस उसी में ही ध्यान लगा लो। आप अगर अभी में वर्तमान में ध्यान लगाओगे, ये जरूर है कि वर्तमान में जो ध्यान लगाते हैं वो इंद्रियों को भी भोगते हैं और ईश्वर तत्व को भी जानते हैं। वर्तमान ही ईश्वर तत्व की जो ज्ञान है। तो आप अगर वर्तमान में रहते हो, कोई आपका कोई बीते हुए कल नहीं है, आगे वाले आने वाला कोई कल नहीं है, तो जान लेना आप सबसे महफूज जगह में हो और ईश्वर तत्व ज्यादा आप अनुभव कर रहे हो। जो वर्तमान अनुभव करते हैं वो ईश्वर तत्व को अनुभव करते हैं। आपने कुछ भी व्यवहार किया, कुछ आपको अच्छा लगा, सही है। डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। लेकिन एक बात जरूर है कि बार बार वो फोटो को देखना और बार बार देखने के बाद वही आनंद की इच्छा रखना, ये मुमकिन नहीं। एक बार कहीं देख लिया, अच्छा लगा, बस हो गया। लेकिन आपकी फोटो से आपकी अच्छाई नहीं लगती है, ये जान लेना। आपको क्या अच्छा लगता है आप जानते हो? आपकी पता नहीं। मुक्ति। आपने मुक्त थे, आप कहीं घूमने जा गए थे। ये मुक्ति की जो आप में, सब में एक होता है, एक चाहत होती है मुक्ति की, यही आपको अच्छा लगता है। पेड़ के सामने, पहाड़ के सामने, झरने के सामने, ये जो जो घर में नहीं होता है ना, घर में एक ही जैसा चूल्हा चौका सोफा, इतने में ही आपकी फोटो आती है। तो ये जो मुक्ति की फोटो होती है ना, अच्छा लगता है। क्लियर हुआ मेरे को। हाँ बोलिए। हाँ, ठीक लगा, मतलब मुझे समझ में आया सच में। वो जो आप जो बोले ना, वही पहाड़ पेड़ झरना, उसका फोटो देखकर एक आनंद आता है। तो वही मेरे को लगा कि ये सही है कि मतलब ये सही है कि गलत है, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ ये रहा। गलत, हमारे जीवन में सही गलत कुछ नहीं होता है। नो नो सही गलत, आपको जो आप सब सही है। हर रास्ता सही है, क्योंकि दसों दिशा है, आप कहीं भी जा सकते हो। कौन सा सही दिशा है? 10 दिशा में आप व्याप्त हो। ऐसा नहीं है कि आपके आप खुद के ऊपर इतना क्रूर मत हो जाइए। यू आर ऑलरेडी द चोजन वन। आपको एक आकार मिला है बिकॉज यू आर द चोजन वन। अधिकार है आपको ये सब अनुभव करने के लिए, बिकॉज यू आर द चोजन वन। अभी आप उससे ये अनुभव करते करते अपने स्वयं को अनुभव जब कर लिए, तो क्या होता है ना, आप प्रूव कर लेते हो कि आप ईश्वर की अवतार है। जब खुद को बिल्कुल अनुभव कर लेते हो, आप अवतरित हो जाते हो, आप अवतार बन जाते हो। एक बार आपने ईश्वर जैसा बन गया,
तो आपका जो आपके ऊपर समय काम कर रहा है, समय भी आनंदित हो जाता है कि हमने काम कर लिया। मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ कि तो हाँ हाँ। ये- हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब जो बोले ना आप कि वर्तमान में हो तो ईश्वर तत्व, ईश्वर तत्व को सेंस कर सकते हो, तो ये जो वर्तमान, ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बोलते हो ना, सेल्फ इंक्वायरी करते करते अवेयरनेस में आ जाते हैं, और अवेयरनेस में हम अंदर अंदर तक जो होलनेस है, जो हमारा सोर्स है, वही पहुंच जाते हैं, और तब ईश्वर तत्व को पहचानते हैं, ये बोलते नहीं, हैं। नहीं। इतना इतना बड़ा मेरा हम्म। सोच, मैं बहुत छोटी सोच वाली हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ, हम्म। वर्तमान सहजता की प्रकाश होती। हम्म। अगर सहजता में आप, जैसे वर्तमान तो ऐसा कभी नहीं होता ना, वर्तमान कर्म लेके आता है, कुछ ना कुछ हम्म। कर्म आपके शरीर के द्वारा, मानसिक स्थिति के द्वारा कुछ ना कुछ कर्म बनता रहता है। तो क्या होता है, जब आप सहजता से अपने शारीरिक कर्म कर लेते हो और मानसिक चेतना में जो भी आपको कर्म मिले उसे सुलझा देते हो, जो जितना सुलझन है, जितना सहजता है, उतना वर्तमान है। अगर मन में कोई भी रोक नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है, और आप में एक जुनून है कि आप जीवित हो, आप झरने जैसा, बिल्कुल आपके अंदर में बहुत सारा शक्ति की जो है। शक्ति की माध्यम है, तो वही वर्तमान है। वेर यू कैन डू एवरीथिंग। मन और तन में इतनी शांत भाव है, इतनी आनंद भाव है, इतना अलड़पन है कि आप सहज हो, यू कैन परफॉर्म, और आपको पता ही नहीं चलेगा किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो, आपको याद नहीं रहेगा क्यों परफॉर्म किए। यू विल नेवर बी एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग, आपने क्या किया आपके ऊपर असर नहीं। यही सहजता में वर्तमान दृश्यमान है। समझे। इजी, इजी, नॉट बिजी। अच्छा लगा। अशतो पिताजी। मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, शांति, शांति। सहजता एक भूषण है, आभूषण है। असहजता उस आभूषण का जो पूर्व छवि होता है। असहजता में वो आभूषण है, लेकिन संपूर्ण भाव में बना नहीं। जब बन जाता है तो आभूषण बन जाता है, व्यवहार करने लायक बन जाता है। Sunday पिताजी, every मेरा time. लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने बोला कि पकड़ने पकड़ने से ही आलस्य होता है। तो नॉर्मली हम जॉब करते हैं, तो नॉर्मली वो हमने मतलब जॉब को पकड़ लिया है, तो उससे वो आलस्य कैसे हो जाता है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। आपने बचपन में ABCD आपने सीखा, तो पहले पहले आपको कितना दिक्कत हुआ वो लिखने के लिए, B लिखने के लिए, Z लिखने तक पूरा साल 2 साल चला जाता है। फिर उससे व्यवहार करके जब शब्द आप पकड़ते हो, तो ये जो आपने ABCD सिखा था वो आपकी प्राकृतिक भाव में चला जाता है, इट बिकम्स नेचुरल। अभी नया कॉम्प्लेक्स कर्म आ जाता है जो फिर आपको सीखना पड़ता है। जो आपकी प्राकृतिक जहन में पूरा प्राकृतिक भाव में
चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि वो एक कर्म है। जब आपकी प्रैक्टिस के भाव यानी बाय रिपीटेशन 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 आपको कर्म सहज हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है, तब तक वो बोझ बनता है। और आप जानते हो फिजिक्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस कर्म करने की आप में इच्छा ना हो, आपको फोर्स पूर्वक आपको किया जाता है, आपके लिए वो काम बन जाता है, नहीं तो आनंद है। अगर फोर्स नहीं थे, वर्क इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब आनंद। तो ऐसा होता है कि आप जो पकड़ते हो और आपसे छूटा नहीं जाता है, वो आपके ऊपर बिल्कुल असर डालता है। इसका मतलब है आप पर भारीपन आ गया। एक बार आपने आप में भारीपन आ जाता है, इच्छुक भाव, आपकी जो आनंद भाव छूट जाता है, तब आप जानते हो कि आप आलस्य में हो। जो आनंद में नहीं होता है वो आलस्य में होता है, और कुछ स्थिति नहीं है, और कुछ स्थिति नहीं है। Make your work as if it is fun, no force, no displacement, work is equal to zero. अगर उसमें फोर्स है, बिना इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है वो कर्म करने के लिए, तो वो आलस्य बनता है। जबरदस्ती काम आलस्य है। It should come naturally. If it is not happening naturally, practice. जैसे कोई भी संगीतकार हो, कोई भी कुछ भी करता हो, घर में कोई भी रसोई करता है, भाई प्रैक्टिस। हम तो देखते हैं ऐसे प्याज काट लेते हैं जैसे एक संगीत हो। कोई कोई प्याज काटने के लिए पूरा मतलब अपने आप को कोसते रहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, हाउ यू बिहेव विथ योरसेल्फ। आनंद से आप अगर कुछ करते हो, वर्क इज इक्वल टू जीरो। अगर आप में आनंद नहीं है, कुछ और है, तो दैट इज आलस्य, दैट इज नॉट वर्क। Simple. Work is equal to force into displacement. Force zero, work zero. Thank you. you.